ये स्टोरी नॉर्मल नहीं थी। मुझे याद ही नहीं मैंने कॉल कब उठाया, पर उसने बात ज़रूर की थी। रात 2:13 पे मैं अपने फ़ोन के साथ बेड पे था और नेक्स्ट मोमेंट स्क्रीन ऑन थी। अननोन कॉल रनिंग। कॉल उठाते ही आवाज़ आई, तुम अभी जहाँ हो वहाँ मैं पहले भी था। मेरी रूह कांप गई है सुनने के बाद। रूम बिल्कुल साइलेंट था, पर मेरे फ़ोन के स्पीकर से हल्की ब्रीथिंग सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे अलावा भी कोई रूम में हो। फिर आवाज़ बोली, अब दरवाज़ा मत देखना क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ खड़े हो। मैं फ़ोन देख रहा था। स्क्रीन पे लिखा था कॉल कनेक्टेड फ्रॉम दिस डिवाइस। स्क्रीन पे लिखा था कॉल कनेक्टेड फ्रॉम दिस डिवाइस। मेरी समझ से बाहर था क्योंकि मैं खुद ही कॉल पे था। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ फ़ोन से आ रही ब्रीथिंग की आवाज़ अब मेरे रूम से भी गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से हिलने की कोशिश की, पर मेरी बॉडी जाम हो चुकी थी। तभी फ़ोन पर एक और लाइन आई, मैंने बोला था ना दरवाज़ा मत देखना। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि मैंने दरवाज़ा देखा ही नहीं। फिर भी दरवाज़ा धीरे से खुल गया और स्क्रीन पर लास्ट फ्लैश हुआ। दरवाज़ा खुलने के बाद मैं वहीं खड़ा रह गया। हिम्मत करके मैंने फ़ोन उठाया और कॉल कट कर दी। पर जैसे ही कॉल कट हुई, फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव्ड। मैं शॉक हो गया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की थी। डर के मारे मैंने वीडियो प्ले की। वीडियो में मैं ही था मेरे रूम में, पर वीडियो में मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, जबकि इन रियल मैं फ़ोन पकड़ के खड़ा था। फिर वीडियो में मैं धीरे से कैमरे की तरफ मुड़ता हूँ और सीधा देखकर बोलता हूँ, कॉल मत कट करना वरना तुम बच नहीं पाओगे। मेरी सांसें थम गईं क्योंकि उस वक्त कॉल ऑलरेडी कट हो चुकी थी। वीडियो बंद हो गई थी पर कैमरा अभी भी ऑन था। मैं स्क्रीन देख रहा था पर उसमें मैं नहीं दिख रहा था, सिर्फ मेरा रूम बिल्कुल खाली। फिर अचानक कैमरा हिलने लगा, जैसे कोई फ़ोन पकड़कर धीरे धीरे हिल रहा हो। मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई क्योंकि फ़ोन तो मेरे हाथ में था। फिर कैमरा रुक गया और रूम हुआ मेरे पीछे। मैं मुड़ने ही वाला था, तभी स्क्रीन पर वो चीज़ बिल्कुल पास आ गई और धीरे से वो बोली, मुड़ना मत वरना तुम मुझे देख लोगे। मेरी सांसें थम गईं क्योंकि मैं ऑलरेडी मुड़ चुका था। मुझे लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, पर अब मुझे समझ आया वो मुझे देख नहीं रहा था, वो मुझे कंट्रोल कर रहा था। मैं जो बोल रहा था वो मैं खुद डिसाइड नहीं कर रहा था, जैसे कोई मेरे अंदर से बोल रहा हो। डर के मारे मैंने बोलना ही बंद कर दिया, पर तभी मेरे मुंह से आवाज़ निकली, रुक क्यों गया। मेरी सांसें रुक गईं क्योंकि मैंने कुछ बोला ही नहीं था। फिर वो आवाज़ बोली, अब समझ आया तुम अकेले नहीं हो। उसी पल मैं फ्रीज हो गया क्योंकि मेरा मुंह हिल रहा था पर आवाज़ मेरी नहीं थी। सुबह उठते ही मेरे फ़ोन में एक नया कॉन्टैक्ट ऐड हो रखा था। नाम था मी। मुझे याद है मैंने सेव नहीं किया था। मैंने चैट ओपन करी, अंदर सिर्फ एक मैसेज था। तभी मेरी वॉच वाइब्रेट होने लगी। स्क्रीन पर भी वही टाइम था और नीचे ऑलरेडी लिखा था। प्रॉब्लम मैसेज नहीं था, प्रॉब्लम ये थी इस टाइम के बाद मेरे फ़ोन में टाइम आगे बढ़ा ही नहीं। सुबह हो गई थी पर मेरी स्क्रीन पर अभी भी यही टाइम था। मैंने डर के मारे फ़ोन रीसेट किया और तब एक नोटिफिकेशन आया। मुझे लगा कोई ग्लिच है, पर फिर मैंने विंडो में देखा, रोड पर पुलिस खड़ी थी और एम्बुलेंस के पास मेरा फ़ोन पड़ा था। शायद उस रात मैं घर पहुंचा ही नहीं था।